हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पश्चिमांचल क्रांति न्यूज और मैं आपके साथ में मनीष कुमार भोगियान। आज मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी में पहुंचे हैं और मिलवाते हैं आपको यहाँ के कमेटी के सदस्यों से। इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे कर रखा है शिव भक्तों के लिए। हरिद्वार से लेके अब तक मैंने जो अनुभव महसूस किया है, ऐसा मैंने पंडाल अभी तक देखा नहीं है। और आपको मिलवाते हैं यहाँ के कमेटी के सदस्यों से। आइए चलते हैं साथियों, इनसे मिलवाते हैं आपको। साथियों, ऐसा प्रोग्राम देखने के लिए आपको पुरकाजी के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ के कमेटी सदस्य जो आप देख सकते हैं सभी बैठे हुए हैं, सम्मानित साथी और सभी भोले जो यहाँ पे आए हुए हैं, सभी हर्षोल्लास से। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें सभी भक्तों ने डांस किया। और यहाँ पे एक सेलिब्रिटी भी आए हुए हैं, चीनू भोगियान, जो कि गांव तुगाना जिला बागपत से हैं। आइए साथियों, आपको मिलवाते हैं यहाँ के कमेटी के सदस्यों से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी व्यवस्था कैसी है और किस किस व्यक्तियों का इसमें सहयोग रहा। एक बार बात करते हैं, आइए। हेलो सर, नमस्कार। जी सर, आपका नाम क्या है सर? संजय शर्मा। सर, अभी हम मौजूद है पुरकाजी में। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, इसमें किन किन लोगों का सहयोग है, एक बार मुझे बताइए सर थोड़ा। देखिए सर, ये हमारा भंडारा प्रथम भंडारा है जी पुरकाजी जी कमेटी की तरफ से जी इसमें सहयोग जो सबसे ज्यादा है पुरकाजी स्कूल कमेटी का है जी उसके बाद हमारे जो चेयरमैन है जी फारूकी, उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। हम प्रथम वर्ष में है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा भोलों को दें। सर, जैसे उत्तर प्रदेश की एक राजनीति होती है, उसमें देखते हैं कि एक मुस्लिम प्रत्याशी होता है और यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी है जो कि चेयरमैन है। उसको आप किस प्रकार देखते हैं? आप बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में चेयरमैन साहब का बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम में सहयोग रहा, थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर, आप बताना चाहेंगे? मेरा नाम मनीष गोयल है। हमारे जो चेयरमैन है श्रीमान जहीर फारूकी, वो लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं जी और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं जी। उनकी एक विचारधारा है, वो समाज को दो ही हिस्सों में बांटते हैं, सही और गलत, अच्छा और बुरा। बहुत बढ़िया। धर्म से ऊपर उठकर जब से वो चेयरमैन बने हैं, लगातार 8 साल हो गए हैं। कावड़ की व्यवस्था जब आपने देखा होगा, उत्तराखंड से आपने उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया होगा जी जी तो जी आपको अलग ही माहौल दिखाई दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नगर पंचायत से बाहर जाकर वो व्यवस्थाएं करते हैं, आउट ऑफ लाइन करते हैं। इधर आप बाईपास से निकलेंगे तो लगभग 8 किलोमीटर की पूरी पथ प्रकाश की व्यवस्था मिलेगी। अंदर से आएंगे तो 7 किलोमीटर की पूरी पथ प्रकाश की आपको व्यवस्था मिलेगी सब जगह। ये जो शिविर है ये 15 साल पहले किन्हीं कारणों से बंद हो गया था जी। वो हर साल यही बात मन में रखते थे, किसी तरह में इन शिव भक्तों को भोजन करा दूं जी। लेकिन इतनी बड़ी छावे की व्यवस्था पुरकाजी में कहीं नहीं है। आप भी इससे पहले आए होंगे। जी जी। तो उन्होंने कमेटी से आग्रह किया, कमेटी ने इस बात को उनकी स्वीकार किया और उन्होंने सबसे ज्यादा धन का भी सहयोग इस भंडारे में किया है जी। और लगातार वे इस पर वॉच कर रहे हैं हर छोटी से छोटी समस्या का। 24 घंटे आप देख रहे होंगे यहाँ पे सफाई व्यवस्था की नगर पंचायत की तरफ से है। अगर हमने चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने चिकित्सा विभाग से बात की। और हमारे जो शिविर का उद्घाटन हुआ था, जो यहाँ के एसएसपी महोदय हैं हमारे मुजफ्फरनगर के, संजय कुमार जी, उन्होंने उद्घाटन किया। अगले दिन हमारे यहाँ सीएमओ साहब आए, जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। उसके बाद हमारे एसडीएम सदर आए। तो चेयरमैन साहब यहाँ की छोटी से छोटी सुविधा पर ध्यान दे रहे हैं और सबसे यही प्रयास कर रहे हैं कि कांवड़ियों की जो यात्रा है, जो परम पवित्र यात्रा है, ये सुगम हो और सुविधाओं से पूर्ण हो। जी। उत्तराखंड से चल के जब हम यूपी में एंटर हुए, हमें देखने को मिला पुलिस प्रशासन का अत्यधिक सहयोग था और साथ में यहाँ के जो बाहर से बड़े वाले दरवाजे बने हुए थे यूपी बॉर्डर के, वो पूरी तरह से भगवा में थे और पुलिस प्रशासन का भी सहयोग भोलों के प्रति बहुत ही दयालु था। तो सर, उसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सिर्फ एक विचारधारा का कमाल है जी। जो हमारे चेयरमैन जहीर फारूकी हैं। अब की बार आपने देखा होगा, हाईवे पर एक स्ट्रक्चर बना रहता था, वो टूट गया जी। फिर भी कि जब वो उत्तराखंड से एंट्री करें तो गेट भव्य और दिव्य हो जी। स्पेशल लेबर दिल्ली से बुलाई जी। कांवड़ियों को लगना चाहिए, शिव भक्तों को लगना चाहिए जी। सरकार की नीतियों को वो बिल्कुल धरती पर यथार्थ में उतारते हैं जी। पूरा ध्यान रखते हैं और प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को साथ में लेकर चलते हैं जी जी जी। हमारे यहाँ दीपावली की जो होती है, वहाँ पे भी जगमग पूरी लाइटें होती हैं। हमारे यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं
में भी हमारे जो यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है उनके हेडमास्टर साहब को योगी जी ने सम्मानित किया था जी और चेयरमैन साहब ने ही वहाँ पर एलईडी टीवी लगाए थे। जी पब्लिक स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं हमारे सरकारी स्कूल, तो एक एक बात पर वो विशेष ध्यान देते हैं। और ये आप देख ही रहे हैं, लगभग हजारों कांवड़िए आपके पास यहाँ पर छावे में लेटे हुए हैं। जी बिल्कुल। और केवल उन्हीं के कारण से मैनेजमेंट से बात हुई और मैनेजर साहब ने एक स्कूल हमें प्रोवाइड कराया जी पुरकाजी कावड़ सेवा शिविर के नाम से। जी ये प्रथम भंडारा यहाँ पर शिविर लगा हुआ है। ये सब व्यवस्थाएं जल्दीबाजी में हुई हैं, फिर भी भोले बहुत खुश हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, ईश्वर साथ देंगे। और सबसे बड़ी बात है, वो नाम फोटो इनकी राजनीति नहीं करते हैं। जी जी इस फ्लेक्सी में भी आप देख रहे होंगे आयोजक स्वयं शिवजी महाराज हैं। जी और शिवजी महाराज की ऐसी व्यवस्था है कि सुबह 5:30 बजे से जलपान शुरू होकर और अभी तक आप देख रहे होंगे भोलों का भोजन निरंतर चल रहा है। जी जी पूरे पुरकाजी वासी हिंदू मुस्लिम सब ने बढ़ के इसमें सहयोग किया है जी। और यही हमारे पुरकाजी की एक विशेष पहचान है। जी 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 बोले कुछ सालों पहले जब कभी भोले पुरकाजी से आवागमन करते थे तो बीच में कूड़े का ढेर जो मिलता था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। आज तो वहाँ पे कुछ ही अलग ही तरक्की है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जी, वो कूड़े का ढेर जो है हमारे मुजफ्फरनगर जनपद का ऐतिहासिक स्थल है, उसकी भी आवाज हमारे चेयरमैन साहब ने उठाई। वो सूली वाला बाग है। जी 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 गुलामी के समय में वहां पर क्रांतिकारियों को लाकर सूली पे लटकाया जाता 1857 की क्रांति। जी, उसका इतिहास में हमारे पुरकाजी का नाम दर्ज है। जी धरती में क्रांतिकारियों को गाड़ दिया जाता था और कुत्ते से फटवाया जाता था। जी जी और जब आप इससे पहले इनकी चेयरमैनी से पहले कभी आए होंगे तो नाक पे हाथ रख के वहां से निकलना होता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने आज वहां पर सूली वाला बाग ऐतिहासिक स्थल बना दिया है। जी पूरे देश प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा हमारे पुरकाजी में निकलती है प्रत्येक 15 अगस्त को, 26 जनवरी पे। जी हजारों देशभक्त हाथ में तिरंगा लेकर उस सूली वाला बाग को ऐतिहासिक स्थल घोषित कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और लगातार कर रहे हैं जब तक वो ऐतिहासिक स्थल घोषित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। जी सर, आपका नाम सर मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ आपसे। ये भी कमेटी के सदस्य हैं, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। सर, कमेटी जैसे अभी सभी मिलकर साथ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वाली कोई कुछ बात है, कुछ बताइए सर। नहीं, कुछ नहीं जी, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है, वो सबको साथ लेके चलते हैं हमारे चरण। जी सब बढ़िया व्यवस्था है, आप देख रहे हैं। जी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। मैं बालाजी मंदिर है हमारे यहाँ एक भव्य शोभ भाई काफी बड़ा, जी मैं उसका सेवादार भी हूँ। जी उसका जब वार्षिक उत्सव होता है उसमें बढ़ चढ़ के सारे काम करते हैं वो। जी तो यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। जी उत्तर प्रदेश में एंट्री की और जाना कि पुरकाजी में जो तैयारी चल रही है वो वाकई भगव्यमय है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल लाने की जो क्रांति है वो पुरकाजी से स्टार्ट होकर पूरे उत्तर प्रदेश में फैलने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं चलता, यहाँ पे एक सौहार्द का एजेंडा चलता है। ना किसी की तस्वीर होगी, ना किसी का चित्र होगा, यहाँ पर केवल भोला ही भोला दिखाई देगा। जी साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पुरकाजी में तैयारी चल रही है, क्या मुजफ्फरनगर में अलग अलग क्षेत्रों में भी ऐसी तैयारी चल रही है सर? आपका नाम? को जी, मेरा नाम दीपक माहेश्वरी है जी यहाँ से तरक्की तैयारी कहीं नहीं मिल रही जी यही तैयारी यहाँ है, लेकिन औरों का हमें पता भी नहीं है वहाँ कैसी हो रही है। जी लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने दिन रात एक कर रखा है इस काम के लिए और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। जी जितनी हो सके उन्होंने 3 दिन में ये व्यवस्था सारी करा के दी हमें। जी और आप खुद देख रहे हैं कैसी व्यवस्था हो रही है। जी हर बिल्कुल आदमी आपको तारीफ ही कर रहा होगा, जी क्योंकि ये सब हमारे चेयरमैन साहब का सहयोग है। जी उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी, जिससे ये शिविर दोबारा 15 साल बाद खुल गया। जी अभी हम करीब यहाँ पे 6-7 घंटों से इसी जगह पर उपस्थित हैं और हमने जाना अभी तक 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर लाइट जो है वो गुल नहीं हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता नहीं है कि ऐसी लाइट, ऐसी व्यवस्था फिलहाल कहीं पर है। साथियों, अगले मैं सदस्य से बात करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, एक तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकलती है, उसके बारे में सर थोड़ा कुछ बताइए। आपका नाम सर? मेरा नाम गौरव महेश्वरी। जी सर। ये जो तिरंगा यात्रा निकलती है ये हमारे चेयरमैन साहब की सानिध्य में जी। निकलती है और ये बड़ी ही भव्य निकलती है। जी मुझे तो लगता नहीं कि आज आसपास के इलाके में कोई ऐसी भव्य जी तिरंगा यात्रा निकलती होगी। जी और इससे जो है हमारे पुरकाजी सब हिंदू मुस्लिम सब भव्य रूप से निकालते हैं। जी 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 सब मिलजुल कर निकालते हैं। जी 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 साथियों, हम पुरकाजी में उपस्थित हैं और हमने बाजार के जो कोने कोने हैं वहां पर भी जाकर देखा और जांच की कि कहीं ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे,
हमने वहां पर भी जाकर सभी को टटोला कि देखते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सच, और हम बाजार में घूमे और वहां का माहौल जाना, लेकिन कुछ और ही बात निकल कर आई। मुस्लिम हिंदू सब एक ही दिखाई दिए और भोलों की सेवा में सभी तत्पर दिखाई दिए। सर, जो तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है उसका उद्घाटन किस व्यक्ति ने किया था सर, उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकुर सिंगर है जी। सबसे पहले आपका हमारे शिविर में, हमारे कस्बे में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तिरंगा यात्रा का जो शुभारंभ किया हमारे चेयरमैन साहब ने, जी लगभग 10 अभी जो इस साल हुई है, जी। 10 वर्ष पूरे हुए हैं उन्हें। जी जी और 10 वर्ष की भव्य यात्रा निकली थी इस साल, जी जी और अलग ही अंदाज में निकलती है। जी। और उस तिरंगा यात्रा में आप नहीं पहचान सकते कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। जी 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 सिर्फ हिंदुस्तानी है। जी जी जी। सर, मैंने देखा है और सुना भी है लोगों से कि जो तिरंगा यात्रा निकलती है उसमें केवल एक तरफ से आपको व्यक्ति ही व्यक्ति दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि वह तिरंगा यात्रा नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक रैली है। भगवा दिखता जी है। जी जी। तो थोड़ा जानना चाहेंगे यहाँ के माहौल के बारे में और सर से बात करेंगे। ये भी कमेटी के सदस्य हैं। सर, आपका नाम? मनीष गोयल सर। जी सर। सर, थोड़ा बताइए यहाँ का जो माहौल है वो 2013 के बाद में किस तरीके से परिवर्तित हुआ है, उसके बारे में सर सर, बताइए। हमारे यहाँ का जो माहौल है, जब से चेयरमैन साहब आए हैं, जी सबका साथ सबका विकास। जी इसके बाद बाकी किसी भी तरह की यहाँ पे पुरका जी के अंदर जी सीसी कैमरे लगे हुए हैं, जी किसी भी तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। जी। आप देखा होगा आपने, इतना बड़ा मेला चल रहा है, जी उसके बाद उसके बावजूद भी यहाँ पे किसी पर बाइक पे अगर 3 जने अगर घूमते हुए नजर आ रहे तो वो सीसी कैमरे में चेयरमैन साहब टाउन में ही देख रहे हैं। जी उस पे ही एकदम मैसेज पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पूरे हमारा जो कस्बा है, जी पूरे कस्बे के अंदर सीसी कैमरे प्लस स्पीकर, जी साथ में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी 2 LED लग जी। रही, उसमें पूरा माहौल चल रहा। जी। इस तरह का हमारे कस्बे का माहौल है। जी। अगर कहीं से भी गलत माहौल की सूचना हमारे चेयरमैन साहब को मिल रही, जी। वे तुरंत एक्शन ले रहे, चाहे इसमें कोई हो, चाहे उनका अपना खुद का आदमी हो, कस्बे का कोई भी हो, चाहे कोई आसपास गांव का क्षेत्र का कोई भी आदमी हो, जी चेयरमैन साहब तुरंत एक्शन ले रहे हैं। जी, चाहे जी। कोई नेता हो, चाहे कोई कुछ भी हो, जी। तुरंत एक्शन। ये ऐसी जगह है जहाँ पर नेता की भी नहीं चलती, वहां पे आम लोगों की चलती है। जैसे कि व्यापारी लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर कैसा माहौल है सर, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा मैं आपसे। व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी कोई भी किसी भी तरह की कानून व्यवस्था में कमी नहीं है। जी जब से योगी जी महाराज आए हैं और ज्यादा सुरक्षा का माहौल बन गया है। जी और फिर जो सरकार की नीतियों को धरातल पर लाने का काम है वो चेयरमैन साहब बखूबी करते हैं। जी हमारे यहाँ आप पुरका जी में जैसे एंट्री करेंगे और बाहर निकलेंगे, नंबर प्लेट रीडर्स कैमरे हैं, पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है। यहाँ पर कोई भी घटना अपराध नाम की कोई चीज नहीं है। जी लड़कियाँ बेरोक टोक अपने विद्यालय में जाती हैं, ट्यूशंस के लिए जाती हैं, उनके अभिभावकों को कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जी बल्कि अगर एक बात देखी जाए तो चेयरमैन साहब की गतिविधियों के कारण पुलिस प्रशासन भी बहुत आराम के मोड में रहता है कि नगर पंचायत में कोई इस तरह की घटना घट ही नहीं सकती। जी 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 और उसके बाद उनकी एक नीति है, अगर उनका कोई अपना पक्ष वाला भी है गलती करता है तो वो कभी साथ नहीं रहता। जी उनका रहता है मेरे पक्ष वाला है गलती कर रहा था और उसे कड़ी सजा दी जाए। जी जी गलत बात में उनका तो यही है, गलत और सही। जी अभी उन्होंने यहाँ पर इंटर पुलिस नहीं है कोई सरकारी, जी तो लगभग 3 करोड़ रुपए की जमीन दान दी हुई है। 1-1.5 साल हो गया, सारे प्रस्ताव बन के चले गए। जी कहीं टेक्निकल इशू अभी सरकार के रह रहे होंगे। जी उनका मन है कि यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज बन जाए। उन्होंने अपनी जमीन दान दी है यहीं पे खाईखेड़ी रोड पर, और हर समय यही सोचते रहते हैं कि पुरका जी के लिए मैं क्या और बेहतर कर पाऊँ। जी। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए बहुत बोलते हैं। अभी लाइब्रेरी बनाने का भी उनका एक सपना चल रहा है। जी रोज क्रिएटिविटी उनकी रहती है, और यही कारण है कि आज आप पुरका जी कांवड़ सेवा शिविर में खड़े हैं। जी केवल ये उस व्यक्ति की सोच का परिणाम है। जी एक सोच है, उसे वो मूर्त रूप देने के लिए कोशिश करते रहते हैं। जी इस शिविर का उनके दिमाग में पता नहीं कब से चल रहा होगा, प्रयास करते रहते थे, और आज वो फलीभूत हुई है। जी ये पहला मौका है, इस बार कुछ सीखेंगे। ईश्वर ने चाहा तो आप लोग यही सोच के चला करेंगे कि पुरका जी कांवड़ सेवा शिविर में ही जाकर विश्राम करें। जी 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 क्योंकि आयोजक स्वयं शिव जी महाराज हैं। किसी का नाम आपने यहाँ नहीं देखा होगा, किसी का फोटो आपने यहाँ नहीं देखा होगा। जी
वो कहते हैं नहीं, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं जी। है, हम सब गुनाहगार हैं, जी हम उनके ऊपर अपना फोटो नहीं लगा सकते। जी सर, जैसे 11 तारीख को जल अभिषेक है, हरिद्वार से चल के बहुत से कांवड़िया जो है इसी गंतव्य को जाएंगे अपने राह पे, और हरिद्वार से चल के उत्तराखंड से यूपी में एंट्री करेंगे कांवड़िया, तो उनके बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे आप कि आपके शिविर में आए, आपको आपसे सेवा का एक बार मौका ले, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए सर। मेरा सभी शिव भक्तों से अनुरोध है जो पवित्र गंगा जल लेकर कड़ी तपस्या करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कांवड़ चढ़ाते हैं, हमने भी कांवड़ चढ़ाई है। यही है कि जगह जगह जो जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो इनके लिए है, शिविर में जो भी सुविधा दी जा रही है इनके लिए है, बस व्यवस्था में सहयोग कीजिए। जी कोई भी ऐसी गलत बात व्यवहार ना करें जो बाकी कांवड़ियों को भी कठिनाई हो। जी हम भी उनके जैसे हैं, वो हमारे जैसे हैं। जी वो एक दिन के लिए, एक समय के लिए यहाँ पे रुकते हैं, हमें लगातार 8 दिन दिन रात, ये जितने भी सदस्य जिनसे आपने बात की है 19 20 घंटे लगातार जागकर आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जी छोटी छोटी व्यवस्था पे ध्यान रख रहे हैं। जी यही है कि कोई भी ऐसा व्यवहार न करे जिससे धर्म बदनाम हो, जी पवित्र यात्रा में कोई समस्या हो। जी ये सब पूजा पाठ का विषय है, हमारी तपस्या का है। जी झूठ ना बोलें, किसी के सामान की चोरी ना करें। जी हमें हमारे किसी व्यवहार से अन्य को कष्ट हुआ तो हमारी तपस्या कम हो जाती है, उसका जी। फल नहीं मिलेगा। जी तो यही है, भगवान भोलेनाथ तो सबको देने वाले हैं, जी सबको देने वाले हैं। जी तो यही है, भोले की तपस्या आप कर रहे हैं, आपके साथ ये लोग आपकी सेवा के लिए हैं, आप उन्हें सहयोग कीजिएगा, वो आपको सुविधा देंगे। जी। यही एक चीज का। साथियों, आप देख रहे थे पुरकाजी में हमने एक इंटरव्यू किया और यहाँ के कमेटी के सदस्य जो थे उनसे हमने बात की और हमने जाना कि ये 1857 की क्रांति में जो यहाँ पे शहीद हुए थे उससे बाद में कितने बदलाव यहाँ पर आए। एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में भोलों की इस कदर सेवा होना ये वाकई में ही एक बदलाव की तस्वीर है। साथियों, हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें और पुरकाजी में एक बार अवश्य पधारे, सभी भोलों से मेरा निवेदन है। आप पश्चिमांचल क्रांति न्यूज को ऐसे ही प्यार देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।